हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो के अंदर लोग पांडा के जो सीरीज चल रही थी हम लोग पांडास के बारे में देखेंगे और किस तरीके से पिवट टेबल आप यू कैन क्रिएट इन दी जुपिटर विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शंस इन द पांडास। और बिकॉज अगर आप जुपिटर पे काम कर रहे हो, अगर आप डेटा साइंस के फील्ड पे हो, तो आपको बार बार पिवट टेबल समराइजिंग करने के लिए आपको पिवट एक्सेल पे नहीं जाना पड़ता। आप डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ जुपिटर यू कैन क्रिएट। सो सबसे पहले बात, पिवट टेबल अगर जो बिगिनर हो उनको क्या होता है वो बता देता हूँ कि दैट पिवट एक टूल है एक्सेल के अंदर ही जो समराइज करता है आपके बहुत बड़े डेटा सेट को। लेट सपोज कि अगर मैं इस डेटा सेट को सेलेक्ट करूँ और इसके अंदर कहाँ से ऑप्शन आता है, इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर पिवट टेबल आता है, पिवट टेबल। एंड आप न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट किसी के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज कि मैं यहीं पर एक पिवट टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ एंड आई कैन क्रिएट हियर। और इसके अंदर फील्ड आती है और इसके अंदर आप रोज एंड कॉलम के थ्रू बना सकते हो। लेट सपोज कि मैं देखना चाहता हूँ एक ये बोल सकता हूँ कि एक शॉर्ट फंक्शन है ग्रुप बाय, तो ये ग्रुप बाय भी कर देता है आपके टेबल को। जैसे लेट सपोज कि डिपार्टमेंट वाले टेबल को मैं उठाता हूँ और मैं इसको रोज के अंदर डालता हूँ, तो इसने ग्रुप बाय कर दिया, टोटल यूनिक वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाता है। एंड उसके बाद अगर मैं हर डिपार्टमेंट की सैलरी देखना चाहता हूँ कि ऑन एन एवरेज सैलरी या सम कितना सैलरी, अब ये सम ऑफ सैलरी बता रहा है, बट इसके अंदर आप इसकी वैल्यू फील्ड को सेटिंग को चेंज करने के बाद आप यहाँ पर काउंट एवरेज देख सकते हो, बहुत सारी चीजें देख सकते हो। बट ये टेबल के थ्रू, पिवट टेबल के थ्रू आप देख सकते हो इन द एक्सेल। बट अगर आपको यही समराइजेशन पांडास के अंदर करना हो तो आप वो कैसे करोगे? इसके अंदर ये काम तो आप पिवट टेबल की मदद से भी कर सकते हो, ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप बाय फंक्शन किस तरीके से यूज करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर ग्रुप बाय फंक्शन जब आप डीएफ, पहले आप सिंपल एक बार जब डीएफ को रन करते हो और यहाँ पर डॉट दबाने के बाद टैब दबा दो, तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर आप यूज कर सकते हो वो सारे के सारे फंक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, उसकी लिस्ट दिखाई पड़ती है। ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। एंड इसी के अंदर से मुझे तो वो फंक्शन याद है, बट बहुत सारे वेरिएबल के अंदर कंफ्यूजन होती है कि वो फंक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप टैब दबाकर देख सकते हो। तो ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें डाल सकते हैं आप बोलता है इसके अंदर बाय किसके थ्रू आप ग्रुप बाय करना चाहते हो। इसके अंदर तो मैं बोलता हूँ कि बाय एक कॉलम का नाम देता हूँ, मेरे कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट, में डिपार्टमेंट के थ्रू ही इसको ग्रुप बाय करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं ग्रुप बाय फंक्शन करता हूँ। एंड उसके बाद जिस भी कॉलम की वैल्यू आपको ग्रुप बाय फंक्शन, जैसे लेट सपोज कि मैंने अभी पिवट टेबल जब बनाया था तो उसके अंदर सैलरी नाम का जो कॉलम था, सैलरी, और इसके अंदर सैलरी आप कर सकते हो। एंड सैलरी के बाद आप इसके अंदर जो भी आप एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हो वो एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हो। जैसे अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि सम एग्रीगेट फंक्शन लगाना है और मैं रन कर दूंगा। जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टोटल मेरी सैलरी जा रही है 6,87,000 समथिंग जा रही है। और यही समराइजेशन मैंने कहां पर किया था, 6,87,000 यहां पर किया था पिवट टेबल के थ्रू। तो विद द हेल्प ऑफ पांडास के ग्रुप बाय फंक्शन के थ्रू आप इस तरीके से समराइज कर सकते हो। बट पिवट टेबल सिर्फ यही नहीं होता है कि एक फील्ड के अंदर आप उसके अंदर मैक्सिमम चीजें और भी कॉलम जैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे इसी के अंदर एक एग्जैक्टिव नाम का कॉलम है, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टिव जो अभी करंट में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी से सम ऑफ सैलरी क्या है, एंड जो चले गए उनकी सम ऑफ सैलरी एवरेज सैलरी क्या थी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टिव को उठा के कॉलम के अंदर डाल सकते हैं। बट अगर आप फिर यही आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि जैसे यहाँ पर आपको मैं हटा देता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे फॉल्स वाले का दिखा रहा है, ट्रू वाले का। फॉल्स का मतलब ये है कि वो अभी एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, ट्रू वाले भी एक्टिव है इस टाइम। तो ये काम किस तरीके से कर सकते हो पांडास के अंदर विद द हेल्प ऑफ, उसके अंदर भी पिवट टेबल नाम का एक फंक्शन होता है, वो कर सकते हो आप। यहाँ पर अभी सिंपल आपको लगता है कि ये भी सीरीज के फॉर्म में आ रहा है, बिकॉज अगर इसका डेटा टाइप आप चेक करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। मैं चेक भी कर लेता हूँ कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस, जो भी ये फंक्शन मैंने रन किया है। तो मैं डेटा टाइप फंक्शन चलाता हूँ और इसको आगे फर्दर अगर आपको विजुअलाइजेशन करना हो या समथिंग कुछ और भी करना हो तो उसके लिए अभी यहाँ पे डी टाइप इज नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं, नहीं टाइप फंक्शन चलाना होता है। तो यहाँ पर सीरीज के फॉर्म में आ रहा है ये टाइप फंक्शन। बट अगर मैं इसी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो वो भी मैं करता हूँ। किस तरीके से कर सकते हैं, रीसेट इंडेक्स कर दो, ताकि जो वेरिएबल आपका डिपार्टमेंट नाम के इंडेक्स बना के दे रहा था वो आप सिंपल रीसेट इंडेक्स कर दोगे तो ये आपके इंडेक्स 0 1 के फॉर्म में बनाने के चालू कर देगा। और सिंपल रन करूंगा तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे एक कॉलम, एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम बन गया, एक सैलरी नाम की कॉलम बन गई। तो इस तरीके से आप फर्दर इसमें विजुअलाइजेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ समथिंग, जो भी आपको करना हो। बट मेरा ये फोकस है कि इसी के अंदर मैं रोज भी डाल सकूं, कॉलम भी बना सकूं और उसके बाद एनालिसिस कर सकूं। वो कैसे मैं कर सकता हूं, तो वो उसके लिए मैं df.pivot टेबल का इस्तेमाल कर सकता हूं, पिवट टेबल। और मैं इसके अंदर शिफ्ट टैब दबा के देखता हूं अब इसके अंदर क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूं। अब इसके अंदर देखो भाई,
सिंपल ये है कि जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर पहले आर्गुमेंट कौन कौन सा डाल सकते हो उसको स्मार्टली अगर आप उसने गैदर कर लिया तो आप समझ जाओगे कि हाँ क्या क्या डाल सकते हैं। इसके अंदर बोल रहा है वैल्यू। अब वैल्यू अगर आप इतने दिन से डेटा एनालिटिक्स फील्ड में तो आपको पता होगा कि वैल्यू किस तरीके से बनाई जाती है, इंडेक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, कॉलम्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे इंडेक्स का मतलब ये है कि आप रोज कौन सा चाहते हो। तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि इंडेक्स, और इंडेक्स अभी फिलहाल के लिए मैं रोज चाहता हूँ डिपार्टमेंट वाले कॉलम को। तो मैं यहाँ पर सिंपल बोलता हूँ डिपार्टमेंट नाम का कॉलम, ओके। एंड उसके बाद से कॉमा बोलता हूँ, शिफ्ट टैब दबाता हूँ एंड बोलता हूँ कॉलम्स, एंड कॉलम्स नाम के कॉलम को बोलता हूँ। एंड कॉलम्स में बोलता हूँ कि मुझे अब कॉलम्स कौन से वाले कॉलम को बनाना है। मैं बोलूंगा कि इज एक्टिव वाले नाम कॉलम को बनाना है, इज एक्टिव, बिकॉज सेम पिवट टेबल में ये वाली क्रिएट करना चाहता हूँ जो मैंने अभी एक्सेल के अंदर क्रिएट की थी। तो इज एक्टिव मैंने बनाया। एंड उसके बाद से वैल्यू जो आने वाली है, मैं वैल्यू बोलूंगा किस कॉलम को लेना है, वैल्यू मुझे सैलरी वाले कॉलम को लेना है, सैलरी। एंड एग्रीगेट फंक्शन, आप जो भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करना चाहते हो, सम यूज करना चाहते हो, काउंट यूज करना चाहते हो, जो भी यूज करना चाहते हो, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन नाम का एक आर्गुमेंट दे रखा है, यही आर्गुमेंट इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। एंड इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए मैं सम लगा रहा हूँ बिकॉज इसी का सेम कॉपी सेम क्लोन बना रहा हूँ इसका, ताकि आपको दिखाई भी पड़े कि किस तरीके से ये बन रहा है। एंड सिंपली मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे रन करूंगा अभी बोल रहा है कि वैल्यू, ओके वैल्यूज, आई थिंक इसमें वैल्यूज है, वैल्यूज रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉल्स नाम का कॉलम बन गया। तो अब ये वैल्यू मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है वो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 2,45,000 था, 4,42,000 था। अब मैं देखता हूँ कि 2,45,000 4,00,000 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू आप क्रिएट कॉलम करके सॉरी पिवट टेबल का फंक्शन का यूज करके आप पिवट टेबल तैयार कर सकते हो इन दी पांडास। एंड एक चीज और है कि यहाँ पर अभी आपका ये कहने का होगा कि ग्रांड टोटल यहाँ पर आ रहा है रोज का भी एंड कॉलम का ग्रांड टोटल आ रहा है, बट यहाँ पिवट टेबल जो मैंने बनाया है उसके अंदर नहीं आ रहा है। उसके लिए इसके अंदर आर्गुमेंट यूज करते हैं एंड देयर आर्गुमेंट नेम इज मार्जिन्स। सिंपल, अभी बाय डिफॉल्ट जो इसमें मार्जिन्स होता है वो फॉल्स होता है, आप उसको ट्रू कर सकते हो। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ एंड जैसे ही आप ट्रू करोगे तो इसकी रोज का ग्रांड टोटल एंड कॉलम का ग्रांड टोटल दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। रन करोगे तो यहाँ पर देखो दिखाई पड़ रहा है 6,87,000, ये आपका आंसर था। और यहाँ पर भी सेम, जब आप एक्सेल पे जाकर देखोगे 6,87,000 यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो this is how you can create pivot table in the Jupyter with the help of pandas function pivot table. Thank you. I hope that you like this video, and if you really like this video then please make sure that you're liking this video and subscribe the channel. Thank you.